पांडे जी, आज धर्म को लेकर के जो है बहुत शोरगुल हो रहा है। चारों तरफ हर किसी को देखिए धर्म की बात करता है, लेकिन यदि हम किसी के जीवन में झांक कर देखें तो उसके परिवार में कलह है, समाज में कलह है। आखिर में यदि धर्म होता, परिवार में होता, समाज में होता, इतना कलह देखने को नहीं मिलता जी। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में धर्म लोग केवल हल्ला कर रहे हैं कि धर्म इतर कोई चीज़ है जी? हम आपसे जानना चाहेंगे। दिनेश जी, देखिए, इसको समझने के लिए हमको धर्म को ठीक से समझना पड़ेगा। हमारे वहाँ संस्कृत में कहा गया है कि वेदा विभिन्ना स्मृतियाँ विभिन्ना नैको मुनिर्जस गतः प्रमाणः धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम महाजनो इन गतः सपंथा। कि धर्म के तत्व को समझना बड़ा गुहतर काम होता है। तो आखिर उसके लिए क्या किया जाए? हम संसारी जीवों के लिए उसके लिए क्या उपचार है? तो इसके लिए कह दिया गया कि महाजनो इन गतः सपंथा। जो हमारे महापुरुष, आपके नज़र में जो महापुरुष हों, वो जिस मार्ग का अनुसरण किए हुए हों वही मार्ग पकड़ लीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है सबरी जी। सबरी जात की भीलनी थी जी। सबरी के बारे में कहा जाता है कि जब वो छोटी थी उसमें बाल विवाह की प्रथा थी, तो उसमें उसका विवाह तय हुआ और शाम को उसके घर भेड़ा, 2-4 भेड़ बकरियों को लाया गया। तो अपनी माँ से पूछी वो कि माँ, ये क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, कल तुम्हारा विवाह होगा, उस विवाह में मेहमानों को खिलाने के लिए ये सब सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो वो यद्यपि बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में आया सबरी के कि मेरे रहते हुए मेरे विवाह की वजह से इतना जीव हत्या हो जाएगा, उससे बढ़िया है कि मैं यहाँ से चली चलूँ। वो घर छोड़ के भाग गई और जाके जंगल में वो अपना घूम रही थी। चूँकि जंगली थी तो उनको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं थी, अपना काम चल रहा था। वो धीरे धीरे मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ पहुँच गई और मतंग ऋषि के आश्रम में वो रात में पूरा आश्रम साफ कर देती थी। सुबह मतंग ऋषि उठते थे तो देखते थे कि पूरा उनका आश्रम कौन है जो साफ कर दिया है। एक दिन मतंग ऋषि रात को छुपे और छुप के देखे तो देखे कि एक लड़की है जो पूरा आश्रम साफ कर रही है। फिर जाकर उसको पकड़ते हैं तो बताती है कि मेरा नाम सबरी है और इस तरह की बात है। मतंग ऋषि के आश्रम में रहने के कारण उनका संस्कार उसके ऊपर पड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु को उनसे मिलने के लिए आना पड़ा और प्रभु को जानने के लिए कि भाई मैं चल रहा हूँ कि आप हमको मार्ग बताइए कि मैं कैसे यहाँ से पंपा सरोवर जा सकता हूँ। वो प्रभु जाकर उनसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने रास्ता बताया कि आप यहाँ चले जाइए। और इसीलिए वो रोज पुष्प बिछाती थी, क्योंकि उनको पता था मतंग ऋषि जब जाने लगे तो उनके लिए स्पेशल विमान आया था। विमान से मतंग ऋषि गए यहाँ से, लेकिन वो कह के गए कि जब मतंग ऋषि जब जाने लगे तो ये सबरी बहुत रोई, कही कि आप गुरुवर जा रहे हैं, मेरी सेवा कौन करेगा, मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूँगी। तो बताया कि तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने के लिए राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे। इसीलिए वो रोज बिछाती थी और मीठा बेर इकट्ठा। अच्छा, इस कथन से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि सबरी को इतना सिद्धि प्राप्त थी कि जिससे स्वयं प्रभु राम मार्ग पूछने जा रहे हैं उनके पास सबरी के कि आप बताइए कि सीता के खोज के लिए हमको किधर जाना है। तो इससे तो पता चलता है कि सबरी को पहले से सिद्धियां प्राप्त थी, बिल्कुल मतंग ऋषि के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत सिद्धियां प्राप्त थी और यहाँ तक कि उनको ये भी पता था कि किससे दोस्ती करनी है, किसके दोस्ती से आपका कल्याण होगा। वो प्रभु को मार्गदर्शन करने का कार्य किया। सबरी जो है प्रभु को ही मार्गदर्शन करती। अच्छा, इसमें इस बात का भी पता चलता है कि जैसे सबरी जब हिंसा करने जाता है परिवार उसके शादी के तैयारी को लेकर के और वो घर से निकल जाती है, तो धर्म के तत्व में शामिल है कि हमारे मन में या प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का हिंसा न हो। निश्चित तौर पर तो धर्म के मूल तत्व को अगर देखा जाए तो इससे यही जाहिर होता है कि धर्म का किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। नहीं। धर्म का मूल तत्व व्यक्ति से संबंधित है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उतनी छोटी बच्ची जी जिसके परिवार में निश्चित तौर पे उस जमाने में रहा होगा, फिर भी उसके मन में आया कि नहीं, अहिंसा मुख्य है। अच्छा, ये देखा जाए तो आज के समय में लोग धर्म का कुछ और अर्थ निकाल ले रहे हैं अपने हिसाब से। तो उसका अर्थ पांडे जी
ये कह लिया जाए कि लोगों को धर्म को समझने के लिए जी। उन्हें बढ़िया से ठीक ढंग से सबरी को पढ़ना चाहिए, सबरी के अध्यात्म उसके सिद्धियों के बारे में पढ़ना चाहिए, और जितने अन्य महापुरुष हैं उनके बारे में ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। विवेकानंद से लेकर शंकराचार्य, तुलसीदास तक ठीक ढंग से अध्ययन नहीं करेंगे धर्म को नहीं समझ पाएंगे, और दूसरे के चढ़ाने पर बढ़ाने पर वो इंस्पायर्ड होंगे, और फिर वो जो है धर्म के मूल तत्व से हट करके जी वो जो है गलत सलत काम कर बैठेंगे और भूल बस उसी को धर्म समझ बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, सबरी के माध्यम से धर्म को समझाया। आप थे संजय पांडे जी, जो हिंदी साहित्य से भी जुड़े हैं, आप एक शिक्षक भी हैं और अध्यात्म में आपकी एक अच्छी रुचि है, तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।